गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मनिर्माण जीवन का पहला सोपान है। आत्मनिर्माण, जरा विचार करना, पलंग पर पड़ा हुआ रोगी, जेल में बंद कैदी, आदतों में जकड़ा हुआ भोगी, मकड़ी के जाले में जकड़ा हुआ कीड़ा, अपंग व्यक्ति या किसी और दूसरी तरह से असमर्थ व्यक्ति, उसके बारे में जरा सोच करके देखना। ऐसा हर व्यक्ति अंदर से ये चाहता है, जैसे रोगी रोग से मुक्ति चाहता है, कैदी कैद से मुक्ति चाहता है। अंदर और बाहर की बात को सोच करके चलना। अपंग व्यक्ति ये चाहता है कि काश मेरा अंग जैसे पहला था वैसे ही लगा हुआ होता। वो उन बंधनों से छुटकारा चाहता है, और इसमें कोई कठिनाई भी नहीं है। देखिए, मैं ये कह सकता हूं, एक गलती करके एक व्यक्ति कैद चला गया, मान लिया उसको सजा हो गई, समय का इंतजार करेगा, आदत को अपनी को छोड़ेगा। मैं कहता हूं कैद में कितना ही चला जाए, पर अगर दुर्गुण को नहीं छोड़ेगा तो फिर कैद में जाएगा, फिर कैद में जाएगा। रोगी रोग के कारण को नहीं छोड़ेगा, अब बिस्तर पर पड़ा हुआ कराह रहा है, तो फिर ठीक हो गया तो फिर बिस्तर पर जाएगा। अगर अपने उस दुर्गुण को जड़ से ही हटा दे, एक बार बिस्तर पकड़ा है और फिर ना पकड़ना पड़े। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या इसमें कोई रुकावट है? कोई सामाजिक रुकावट, कोई राजनीतिक रुकावट, कोई परमात्मा की रुकावट, कोई किसी की रुकावट है क्या? रुकावट है अपने स्वभाव की, किसी की कोई रुकावट नहीं है। अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। मैं फिर से कहता हूं, अगर अपने आप को आदमी बदल ले तो कोई चीज उसे जकड़ नहीं सकती। दैनिक जीवन में निरंतर काम आने वाली आदतों को परिष्कृत करने का प्रयास एक ऐसा तरीका है जिसके बन पड़ने पर कोई कारण शेष नहीं रह जाता। जरा मुझे बताओ, आलस्य में जकड़ा हुआ व्यक्ति समय नहीं गंवाएगा क्या? हर काम को नियत पर करने के, हर काम का एक समय है, क्या उसको वो समय पर कर पाएगा? जो परिणाम वो चाहता है, क्या उस परिणाम को पा पाएगा? नियमित रूप से
अगर व्यक्ति के अंदर कुछ करने का उत्साह है तो आलस्य अपने आप दूर चला जाएगा। आलस्य अपने आप दूर चला जाएगा, दूर करना नहीं पड़ेगा, अपने आप चला जाएगा। उत्साह मनोयोग, उत्साह मनोयोग पूर्वक अगर जगाया जाए तो वो हमारी आदत में आ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रियाकलाप जैसे आदमी का भोजन आदमी के शरीर के साथ जुड़ा है, उसको खाता है, शरीर को पुष्ट करता है, परंतु क्रियाकलाप में अगर उत्साह को जगाता है, संसार का कोई रंज उसको छूता नहीं है। हर वक्त उमंग से भरा रहता है। कितना व्यवस्थित, कितना संपन्न, प्रातःकाल की दिनचर्या का निर्धारण अगर हम अपना करते हैं और सारे दिन की दिनचर्या को उसी के अनुसार पूरा करते हैं, आलस्य प्रमाद को आड़े नहीं आने देते, अगर आता है तो उसे हाथों हाथ निपटाते हैं, निर्माण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। जो कमियों को, कमजोरियों को अपने नजदीक तक आने नहीं देता, वास्तव में वो ही सच्चा साधक बनता है। जल्दी सोना, जल्दी उठना, जो अपने आप को अनुशासन के साथ बांध करके रखता है और मर्यादाओं का पालन करता है, यहां बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूं, इसमें कहीं तक भी किसी भी तरह का दिखावा नहीं होना चाहिए। कहीं तक किसी भी तरह का दिखावा नहीं होना चाहिए, यथार्थता होनी चाहिए। एक बात कहता हूं, अंदर कुछ और बाहर कुछ। तो आप लोकेशना से जुड़े रहेंगे, बाहर के संसार के साथ जुड़े रहेंगे, अंदर से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन जब आता है तो बाहर से नहीं आता है, अंदर से आता है। और वो तब आता है जब आदत में आ जाता है। जब वो आदत में आ जाता है तब परिवर्तन आता है। कितना बहुमूल्य समय है। हम में से ऐसे कितने हैं जो समय की कीमत को समझते हैं और उसका उपयोग करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। व्यायाम, अध्ययन, भजन, कीर्तन, ये जो कुछ भी प्रातः काल के समय में किए जाते हैं, इनका सबका उद्देश्य केवल एक ही है, अपनी निष्क्रियता को मिटाना, अपने आप को सक्रिय करना। हीरे मोतियों से भी इन गुणों को नहीं तोला जा सकता। नियमित दिनचर्या का निर्धारण और दिनचर्या का पालन। बेटी बिल्कुल ठीक लिख रही है। आदतों को सुधारना, इसमें मैं ये कहूंगा, मैंने अभी कहा है
बिस्तर पड़ा रोगी, जेल में बंद कैदी, अपंग, असमर्थ, असहाय, वो सब ये चाहते हैं। असमर्थ ये चाहता मैं समर्थ हो जाऊं, असहाय ये चाहता मेरा भी कोई सहारा हो, बंद कैदी भी ये चाहता है कि काश मैं ये काम ना करता तो जेल में बंद ना होता। सुधार लो, सुधार लीजिए अपने आप को। किसी के सुधारने से सुधार नहीं आएगा, आपके अपने करने से ही सुधार आएगा। देखने में बात बड़ी छोटी सी मालूम पड़ती है, परंतु जैसा सविता लिख रही है, जब तक अंदर का संकल्प नहीं जगेगा, रोगी का संकल्प जग जाए, देखिए मुझे बीमारी ने कैसे पकड़ करके रख लिया है, और उसका ये संकल्प जग जाए मुझे बीमारी को मारना है, तो उसके लिए बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा, जरा अंदर से देखना और जवाब भी देते रहिए। मैं मना कर रहा हूं ये गुरुदेव, जय गुरुदेव और ये सब लिखने के लिए मना कर रहा हूं। जो लिखने की बातें हैं उत्साह बढ़ाइए अपना भी और मेरा भी। एक बात आपसे कह रहा हूं, पके हुए लोभ को तृष्णा कहते हैं और पके हुए मोह को वासना कहते हैं, पके हुए अहम को अहंकार कहते हैं। दो शब्द हैं, एक को कहते हैं राग और एक को कहते हैं द्वेष। राग और द्वेष, मुझे तो ऐसा नजर आता है जैसे किसी मांस के टुकड़े पर घी लगाया गया, राग, और द्वेष की भट्टी में उसे सेका गया। तो जो पाप है वो हमें खा रहा है राग और द्वेष के रूप में। अगर आप मेरा कहना माने तो मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, सबसे पहले अपने मन को खाली करने की बात सोचें। अपने मन को खाली करने की बात सोचें। अगर मन को ताकतवर बनाना है तो ये जो राग और द्वेष है ये मुझे खा रहा है। दोबारा बोल रहा हूं, कैसे खाली किया जाए, कैसे खाली किया जाए। केवल विचार पर नियंत्रण लगाया जाए। जरा प्रैक्टिस में करके देखिए। इस समय भी आपके अंदर राग द्वेष उठ रहा है, कितने दावे के साथ कह रहा हूं। इस समय भी आपके अंदर राग द्वेष उठ रहा है। अगर राग द्वेष ना उठ रहा होता तो जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो आपकी चेतना में ऐसा का ऐसा ही जाकर के समा जाता। जैसे आप दूध को स्वादिष्ट और बना करके गुट गट कट करके उसको पी जाते हैं, ऐसे ही ये प्रवचन भी आपके ऊपर काम करता और आपकी चेतना उसको सूख जाती, पी जाती।
योगेश बेटा, यही राग द्वेष है। बड़ा अच्छा बोला है बेटा, ऐसे ही बोलो, मुझे अच्छा लगा। ये विचार जो आते ही रहते हैं, यही राग द्वेष है। इन्हीं से अपने आप को खाली करना है। अब बताओ, राग द्वेष की जो भट्टी निरंतर जल रही है, उसमें हमारी सामर्थ्य का ही तो घी जल रहा है, जो हमें उत्थान में नहीं पतन में लेकर के जा रहा है। ना किसी के पास किसी के लिए ईर्ष्या, ना किसी का लिए कुछ भी नहीं। कोई घटना आपको प्रभावित ही ना कर पाए। बेटा योगेश, मैं इसमें बताऊंगा, जितने भी मनोविकार होते हैं, इससे दो तरह के विकार पैदा होते हैं, दो तरह के, आगे चल के आपको समझाऊंगा। अगर आप में से सबको जवान होना है तो ये केवल एक ही रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है। इस राग से जो पैदा होते हैं वो शारीरिक रोग पैदा होते हैं, और द्वेष से जो पैदा होते हैं वो मानसिक होते हैं। दोबारा फिर बोलता हूं, खतरनाक जो है वो मानसिक हैं। वो शरीर के स्वास्थ्य को साथ लेकर के बैठ जाते हैं। आप बहुत अच्छे से मान लीजिए कि आपका कोई बुरा नहीं कर सकता, आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जो बिगड़ता है वो अपने अंदर से बिगड़ता है, अपने अंदर से बिगड़ता है। नहीं बेटा, द्वंद्व भी पैदा नहीं करना है। ये भी एक आंतरिक युद्ध है, ये भी नहीं पैदा करना है। अगर राग और द्वेष को आपको खत्म करना है तो श्रेय लेना छोड़ दीजिए। सब बोलो, क्यों नहीं बोल रहे सबके सब? अगर राग और द्वेष को खत्म करना है तो श्रेय लेना बंद करना पड़ेगा। और श्रेय लेने से मतलब है मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, ये बंद करना पड़ेगा। मैंने अभी कहा है, कीर्तन, कथा, जप, ध्यान, तीर्थ यात्राएं, पुण्य परोपकार, जो कुछ भी किए जाते हैं वो निष्प्रह भाव से किए जाते हैं। मैंने नहीं किया, ईश्वर की कृपा रही, गुरुदेव का अनुदान मेरे ऊपर रहा। वो निरंतर मुझे प्रेरित कर रहे हैं, मुझे प्रेरित कर रहे हैं। उनकी आवाज को सुनना, उनकी प्रेरणा को सुनना। वो आपको तभी सुनेगा जब राग द्वेष से रहित हो जाएंगे। बेटा बिल्कुल ठीक है योगेश, क्योंकि हम शरीर भाव में आ गए। तो वो उसका करना, जो ईश्वर की कृपा है, वो खत्म हो गई। यहां मैं दूसरी बात कहूंगा
मैं तुम्हारे फोन में बोल रहा हूं, परंतु इसमें कृपा तो इस फोन की है जो तुम तक पहुंचा रहा है। मुझे तो बोलना आता था, फोन ना होता तो कैसे बोलता। तुम्हें मैं नहीं सुना रहा हूं, तुम्हारा फोन सुना रहा है। और ये जो कुछ भी चल रहा है ये गुरुदेव की कृपा चल रही है। तो इसमें मैं और मेरा कहां रह गया। जितनी कमियां हैं वो मेरे कारण हैं। और मैंने कहा है अपनी कमी नहीं अपनी अच्छाई को देखेंगे। अगर वो भी मेरे अंदर है तो वो मेरे गुरु की कृपा है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं तो अपनी बुराइयों को ही मिटा रहा हूं और वो तभी ही मिटेंगी। मैंने आपसे कहा था विवेक इसी को कहते हैं जो आर पार देखता है, जो क्रिया से लगाकर परिणाम तक देखता है। आर पार से मतलब है जो क्रिया के कर्म को देखता है और कर्म के साथ फल का भी ध्यान रखता है। मैंने ये नहीं कहा है कि फल की इच्छा से काम किया जाए। दोबारा बोल रहा हूं, एक कैदी जेल में पड़ा है, जब उसके मन में यह आएगा कि मैं यहां क्यों बंद कर दिया गया। एक रोगी बिस्तर पर जकड़ा पड़ा है, वो ये कहे क्या मैं इसके लिए ही हूं। मैं कूदता फांदता काम करता जगह जगह जाता सबसे मिलता अपनी बात कहता दूसरे की सुनता, आदान प्रदान होता। लाखीचंद ठीक लिख रहे हैं, आलस्य से बढ़कर दूसरी कोई बीमारी नहीं है। सारी बीमारियां सारी कमियां जो शुरू होती हैं उसको आलस्य भी मत कहिए, सुख की इच्छा वही अपने आप को निकम्मा बनाती है। मैं आज समय बढ़ रहा है एक ही बात पर जोर दे रहा हूं, एक ही बात पर जोर दे रहा हूं, राग और द्वेष। आगे समझाऊंगा इस बात को। आज मैंने केवल एक बात आत्मनिर्माण जीवन निर्माण की बात आपसे कर रहा हूं। और वो ये कर रहा हूं, मन को खाली रखने का प्रयास करिए। आड़ कबाड़ कितना उसके अंदर भरा है जरा देखिए। मेरे मन में कितना कबाड़ भरा पड़ा है, उसको खाली करना है। ये बदबू है उसकी, जो भरा पड़ा है ये उसकी बदबू है। जैसे फूल में से निरंतर खुशबू आती है परंतु वो उगलता नहीं है, स्वभाव है उसका। इस गंदगी के भर जाने से मेरा स्वभाव भी गंदा हो गया। गलती सोचता हूं, गलती करता हूं। जैसा लाखीचंद लिख रहे हैं, आलस्य से बिल्कुल जकड़ा पड़ा हूं, बाहर निकलेंगे। मन खाली, विचार से मन खाली, सफाई करिए उसकी, धो पूछ करके साफ कर दीजिए। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। अपनी बर्बादी से अपने आप को बचाएंगे। समय, जीवन, मेरे गुणों का धन, सबकी सुरक्षा
आत्मनिर्माण। ध्यान मुद्रा, गहरी लंबी सांस। ओ अपनी शक्ति को बचाएंगे। रोगी ने स्वीकार कर लिया, मुझे बीमारी से जकड़ लिया, और जब ज्यादा जकड़ा होता है तो उसे एक ही याद आती है, भगवान अब दुख को सह नहीं सकता तो मुझे अपने पास बुला ले। जीवन जीने की आशा, भगवान तो मुझे ठीक कर दे, अब नहीं करूंगा ऐसा। खाली कर दीजिए अपने आप को। आत्मनिर्माण, जीवन निर्माण। जीवन निर्माण। आप कहना मानिए, जैसा कहा जा रहा है वैसा करिए। आज कोई भी आदमी स्वस्थ और कलह से विरक्त नहीं है। हटाइए इन सबको। आत्मनिर्माण। ओम भूर्भुवः स्वः। स्वभाव में परिवर्तन। स्वभाव में परिवर्तन। ओम परमात्मा, जो मैं ही हूं, अदृश्य रूप से मैं जो चल रहा हूं, मेरा परमात्मा ही मुझे चला रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः। भाव जगाइए, भाव जगाइए। भाव में गुरु को लाइए, अच्छाई को लाइए, सत्य को लाइए, धर्म को लाइए। राग द्वेष से परे। सत्य धर्म की भावना जागृत। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्।
भुवः स्वः। जगाइए अब। तत्सवितुर्वरेण्यम, राग द्वेष से परे। इन सब से परे, निष्प्रह, बुराई छू भी ना जाए आपको। सबके सबको कह रहा हूं, जो कर रहे हो उस रस को पी जाइए, गुरु की कृपा मिलेगी। पी जाइए उस रस को, उद्धार होगा। तत्सवितुर्वरेण्यम, राग द्वेष से परे। तत्सवितुर्वरेण्यम, वर्ण करिए। ईश्वरीय तत्व, सत्य, धर्म, जीवन का उद्देश्य वर्ण करिए। जला दीजिए, जो बुराइयां हैं उनको मिटा दीजिए। प्रार्थना करिए। मानसिक सभी तरह के राग द्वेष खत्म, खाली अपने आप को करना है। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि। बुराई हटाइए, बुहारिए, साफ करिए। भर्गो देवस्य धीमहि। पवित्रता, ओम भूर्भुवः स्वः। बिल्कुल एकदम पवित्र। ओम भूर्भुवः स्वः।
कोई मायावी रुकावट नहीं मेरे सामने। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् आचरण का परिणाम आता है। देखने में बड़ी छोटी सी बात आपको मालूम पड़ती होगी, पर इसका परिणाम देखना। हमने जिंदगी की कितनी बर्बादी की है। बर्बादी को देखिए, कितना बर्बाद अपने जीवन को हमने किया है। निर्मल, स्वच्छ, पवित्र। भर्गो देवस्य धीमहि अपने आप को बिल्कुल पवित्र कर दीजिए। भर्गो देवस्य धीमहि गति, गति, परिवर्तन, गति, परिवर्तन। परमात्मा की तरफ गति, आत्मा की परमात्मा की तरफ गति। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, सजातीय है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। यही है तमसो मा ज्योतिर्गमय। सत्य धर्म पर चलेंगे। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। निष्प्रह अस्तो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतम गमय।
गति, अमृत तत्व की तरफ गति। मृत्योर्मामृतम गमय, मृत्योर्मामृतम गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, तमोगुण को उतारिए। आज की बात समाप्त। प्रार्थना करना पूजा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए और अपनी मां के लिए प्रार्थना करना।